अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे पास जिम में जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को इशू है कि हमारी पक्की बॉडी ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ या तो बेली का फ़ैट रिड्यूस करना है या थाइस का फ़ैट रिड्यूस करना है, या हमारी लेग्स बहुत हैवी, हमारा अपर पोर्शन ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बेली के फ़ैट यानी कि बॉडी के सिर्फ एक ख़ास ओनली एक हिस्से का जिनको प्रॉब्लम होता है, मोस्टली लोगों को, जैसे मोस्टली अगर मेरे पास लेडीज़ आती हैं उनको बेली का इशू होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बेली का फ़ैट कम करने के लिए वो कौन सी 10 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप करके इजीली ओनली अपना बेली का फ़ैट जो है वो रिमूव कर सकते हैं विदाउट योर मसल लूज़। अगर आपको कोई मसल लूज़ नहीं होगा और आपका एक स्पेसिफिक एरिया से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक एरिया का फ़ैट कम करना, तो यहाँ मैं आपको 10 ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊँगी जो आपके बेली के फ़ैट को आसानी से कम कर लेंगी विद इन 1 मंथ। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी से रेगुलर और सही उनके सेट्स लगाएंगे और सही तरीके से आप करेंगे, साथ में अपनी डाइट का भी ध्यान रखेंगे, तो 1 मंथ के अंदर आपका बेली का फ़ैट जो है वो रिमूव हो जाए। अब वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं ये साथ साथ मैं शो भी करूँगी और आपको बताऊँगी वो कौन सी एक्सरसाइज हैं उनको किस तरीके से करें। फर्स्ट एक्सरसाइज वो कौन सी है जो बेली के फ़ैट को कम करने के लिए है? फर्स्ट है मेडिसिन बॉल स्लिम, यानी कि अगर आपके पास मेडिसिन बॉल अवेलेबल है तो आपने, वो थोड़ी सी हैवी होती है, बॉल किस तरह होती है बट थोड़ी हैवी होती है, उसको आपने अपने हाथों में रखना है और उससे जब आप उसे नीचे से उठाएंगे तब भी अपने स्क्वाट की शक्ल में उठाना है, और जब आप उसे ऊपर लेके जाएंगे तो अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, और जब वापस नीचे आप आएंगे तो आपने उस बॉल को जब नीचे ज़मीन पर ज़ोर से, जितनी आप में पावर है आपने ज़मीन पर ज़ोर से मारना है, तब भी आपने स्क्वाट्स की शक्ल में आपने इसको करना है, यानी कि अपनी कमर जो है, अपनी नीज़ को बेंड करना है, अपने पाँव से आगे नहीं जाने देना, और आपने नीचे बैठना है और ज़मीन पर ज़ोर से उसको जितनी आपके पास पावर से पुल करना है, यानी कि मारना है। इसके आप जितने सेट्स कर सकें 1 to 10 तक काउंट करें, 2 सेट्स करें 10-10 के, या जितनी आपके पास टाइम आए, जितनी आपके पास कैपेसिटी है आप उसको करें। और ये बस ध्यान रखना है कि आपने स्क्वाट्स की शक्ल में करना है, सीधा खड़े होकर बॉल को नीचे मारना नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं, उससे बेली पर ना ही फ़र्क पड़ेगा और बल्कि आपके मसल्स जो हैं वो पेन करने लग जाएंगे। तो आपने जब उसको नीचे की तरफ लेके जाना है, ज़मीन की तरफ, तो आपने स्क्वाट्स की शक्ल में उसको ज़मीन पर ज़ोर से मारना है। सेकंड एक्सरसाइज है केबल वुड चॉपर। इसमें यह है कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, वुमेन अगर कर रही हैं, तो अपना वेट जो है वो आपने कम रखना है और अपने दोनों हाथों से उसको ग्रिप करना है। जो उस मशीन पर एक हैंडल होगा जिसे आप पुल करेंगे, आपने उसे अच्छे से ग्रिप करना है और आपने उसे ट्विस्ट करके साइड की तरफ खींचना है, जैसे कि शो हो रहा है। और बट ये ध्यान रखना है कि आप अगर गलत तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्रैम्प पड़ेगा, और क्रैम्प जो है वो बहुत पेनफुल होता है कि अगर उसको 10 टाइम भी करना होगा तो आप उसे एक दफ़ा भी नहीं करेंगे। आपने उसको ध्यान से नीचे जाके थोड़ा बेंड होके पुल पकड़ना है, और जब ऊपर लेके आना है तो ट्विस्ट करके उसे हाथों को साइड पर खींचना है। इसके भी आप जितने मर्जी सेट कर सकें, 10-10 के आप 2 सेट्स करें, 3 सेट्स करें। अगर स्टार्टअप हैं तो आप 10 का 1 सेट ही करें फर्स्ट डे, और सेकेंड डे उसकी साथ साथ इंक्रीज़ करते जाएं। एक्सरसाइज नंबर 4 है कैटल बेल स्विंग। इसमें यह है कि आपने कैटल उठानी है 4 kg की। अगर आप जितना आप में हिम्मत है, अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप 2 kg या नहीं तो 4 kg वाले आपने अपने दोनों हाथों में से ग्रिप करना है। लेकिन यह है कि जब आप उसे ग्रिप करेंगे नीचे जाके तो अपने स्क्वाट्स की शक्ल में उठानी है, यानी कि आपकी दोनों जो नीज़ हैं वो पाँव से आगे ना हो और बेंड होनी चाहिए आपकी लेग्स, आपकी कमर थोड़ी सी नीचे की तरफ हो और आपने इसे ऊपर की तरफ पुल करना है। और जब ऊपर उठा के लें तो आपने बिल्कुल हवा में सीधा हाथ करना है, फिर उसके बाद नीचे ले जाके थोड़ी सी टांगों को बेंड करना है और लेग्स के अंदर तक आपने इसको लेके जाना है। इसके आपने 10 to 4 सेट्स करने हैं। 10-10 के 4 सेट्स कर सकते हैं, 2 सेट्स कर सकते हैं, 3 सेट्स करते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप स्टार्टअप हैं तो आप ओनली 10 का ओनली 1 सेट आप इसका कर सकते हैं। और बट ध्यान रहे जब आप नीचे कैटल को लेके जा रहे हैं तो आपने अपने नीज़ को थोड़ा सा बेंड करना है और थोड़ा सा नीचे झुकना है और नीचे की तरफ इसको लेके जाना है। बट ध्यान रहे इससे इंजरी नहीं करनी, किसी लेग, इसे अगर आप एंगल ख़राब रखेंगे तो आपकी लेग पे भी लग सकती है या आपको इंजरी भी हो सकती है, तो आपने अपने पोस्चर और पोजीशन का ध्यान रखना है। 5th एक्सरसाइज है कैटल बेल लॉन्ग साइकिल। अपने दोनों हाथों में जो है वो अपनी कैटल्स को पकड़ना है, बट ध्यान रहे कि जब आप पकड़ें तो आपके इस साइड, यहाँ जब आप उसको गलत तरीके से पकड़ेंगे, जब ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें आपकी इंजरी ना हो।
तो आपने अच्छे से उसको ग्रिप करना है। जब आप नीचे से उठाएं तो थोड़ा सा बेंड होकर उसको उठाएं, और उसके बाद जब ऊपर लेके आएँ तो यहाँ पर रखें और अगेन अपने हाथ को स्ट्रेट करें। फिर उसके बाद वापस आप आराम से यहाँ पर लेकर आएँ और उसे नीचे ले जाके बेंड करके उसे थोड़ा सा हाथों को नीचे की तरफ, लेग्स के अंदर की तरफ को लेके जाएँ। इस सेट इनके भी आपने तकरीबन 3 सेट, 2 सेट या 1 सेट आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप देर कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल। बट ध्यान रहेगी जब कैटल बेल्स थोड़ी हैवी होंगी, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से यहाँ रखेंगे तो आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। अगर आप कैटल बेल के साथ नहीं कर सकते तो आप इसको लाइट वेट डंबल के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 6 एक्सरसाइज है बैटल रोप। अक्सर जिम में अवेलेबल होती हैं, रोप अवेलेबल होती हैं और वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। आप उसको करें, अपनी पोजीशन सही रखें, थोड़ा सा आप अपने खुद को बेंड करें और उसको पुल अप करें। आप उसको किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। आप दोनों हाथों में एक से करके साइड टू साइड भी कर सकते हैं, आप दोनों हाथों को पकड़ के इस तरह भी कर सकते हैं, या जिस तरह भी आपको ईजिली अवेलेबल हो। आप उसको 1 मिनट करें या काउंट करके 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है आप उसको उतनी देर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 एक्सरसाइज है आपने जंपिंग जैक्स करने। अब आपने जंपिंग जैक्स कैसे करने, जब आप जंपिंग जैक्स कर रहे होंगे तो आप अपनी कोशिश करना है अपनी टो पे, आप अपना ज़्यादा ज़ोर अपनी टो पे रखें। अगर आप पूरे पाँव के ज़ोर के साथ जब नीचे जाएंगे तो अक्सर लोगों ने उनको माइग्रेन का भी इशू होता है या उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लाइट अपने पाँव को लाइट रखें और अपनी टो पे करें, जंप करते हुए अपनी टो पे थोड़ा सा ज़ोर दें, एड़ी पे ज़्यादा ना दें, क्योंकि कई लोग अगर उनके जॉगर्स या शूज़ ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते तो वो जब नीचे की तरफ जंप करते हैं और फ्लोर पर ज़ोर से अपने आप को पाँव को नीचे रखते हैं तो अक्सर लोगों के सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है अपनी टो पे करना है, और जंपिंग जैक्स एटलीस्ट आपने तकरीबन 20 टाइम्स और 30 टाइम, इट्स अप टू यू कि आप उसे कितनी देर कर सकते हैं। नंबर 8 एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग। इस एक्सरसाइज को भी एटलीस्ट आप, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे ये आपके बैली के लोअर पोर्शन का जो फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा, उसके फ़ैट को कम करेगा। और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं 1 सेट आप कर लें, 2 सेट्स कर लें, इट्स अप टू यू कि आपके बॉडी में कितना स्टेमिना है, आप इसको कितनी देर कर सकते हैं इजीली। नंबर 9 एक्सरसाइज है आपने प्लैंक करना है। एल्बो प्लैंक आपने करना है और एटलीस्ट उसको 1 मिनट करना है। अगर आप स्टार्टअप हैं और नहीं कर पा रहे तो आप 10 सेकंड के आप 6 सेट कर सकते हैं। और बट ये अपने ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी कि आपकी बैली, आपका हिप्स और आपके शोल्डर जो है सेम पोजीशन पे होने चाहिए। और आपने इन सब एक्सरसाइज को करते हुए अपनी पोजीशंस का ध्यान रखना है। अगर आप गलत एंगल्स करेंगे तो वो आपका फ़ैट कम नहीं करेगा, आपकी बॉडी थकेगी और आपको कहीं ना कहीं क्रैम्प पड़ जाएगा।